एक साइड हसल एक बड़ी अच्छी आपके साथ डिस्कस करते हैं जो शुरू करी गई है। ये कपड़े कपड़े हैं बेड पे और ये ऐसे बैठी हुई है। क्या हो गया नेहा जी? मुझे मनाओ नहीं। ओए होए भाई हालत बहुत खराब है। मन्नू जी थोड़े टेंशन में है। इंसान भी 2 मिनट में रंग बदलते हैं ना। ये यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं बताओ? कॉस्को का एंड है ये बिल्कुल एंड। और ये पूरी लाइनअप है। मैंने कभी आज तक 15 सालों में इतनी लाइनअप नहीं देखी। ओ भाई सब इतनी बड़ी लाइनअप। आज ना क्रिसमस है ना ब्लैक फ्राइडे है। हम एंड में आए हैं बस, मतलब 20 मिनट अभी भी हैं, बट इट्स नॉट अनयूजुअल। कभी नहीं मैंने देखा ऐसा। 15 years I've never seen this. वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। लाइक शेयर ते सब्सक्राइब नाल ही कर दिया करो। मैं बड़ा थक गया जी आज। इन्होंने मैंने पिछले 4 स्टोरों में से घुमा घुमा के थका दिया है। मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो शुरू करने का, बट मैंने लाइन देखी तो मैंने कहा कैप्चर कर लेना चाहिए। पता नहीं कब देखने को मिले फिर नेक्स्ट। जब आपको आ जाएंगे वी कैन कीप ट्राइंग। नहीं पर लाइन तो मैं तो आती नहीं इसलिए कॉस्को देख लो, जब मैं आई हूँ तो हालत देखो। वैसे तेरे को नहीं आना चाहिए मेरे को लगता है। मैं तो आती नहीं, तुम ही कह रहे थे चलो चलो चलो। ये देखो जी हाल। ओए होए स्टोर बंद होने में 15 मिनट है। 6 बजे बंद होना है। लाइन इतनी तगड़ी है। बहुत बहुत तुहानू बधाइयां ने। अब कनाडा में इन्फ्लेशन 2% हो गई है, जो टारगेट था बैंक ऑफ कनाडा का। लग नहीं रहा मेरे को। महंगा तो सब कुछ है लेकिन आई थिंक गैस तो सस्ती हुई नहीं। गैस ही सस्ती हुई, घर का इंटरेस्ट रेट सस्ता है। इंटरेस्ट रेट भी हाई है। मॉर्गेज रीफाइनेंस कराई है, किस्त भी वध गई थोड़ी। गैस प्राइजेस 140 है जी इतने $1.40 और बाहर मिलता पे 148 149। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ प्रोविंस की है गैस प्राइस ज़रा दसना। सस्कैचुअन में तो 139 कॉस्को दे रहा है और 148 बाहर मिल रहा है। पता नहीं लोग कैसे फिर भी इधर जो है अफोर्ड कर लेते हैं। पेट्स वगैरह नहीं है। पेट्स कितने एक्सपेंसिव हैं। लोग इस हिसाब से सामान लेते हैं। पेट्स का $45-$50 का बैग। ये रहा उसका पेट मैट मैंने देखा है ना अभी $45 का मैट है। बैग से महंगा आता है। आओ ओ क्रिसमस का आ गया जी। मैरी क्रिसमस। लेकिन आज कॉस्को में वो मिल गया है जो बड़े दिनों बाद मिला है। महीनों बाद जाके ये डेट्स मिली हैं। बहुत अच्छी डेट्स होती हैं ये। आज जुमारा की मिल गई हैं, नहीं तो हम ना परेशान आ गए थे। दूसरी ला के अच्छी मिल ही नहीं रही थी ये वाली। बड़ा नुकसान हो जाता है आपको पता है लाइन में। अब हम आगे तो आ गए हैं। लाइन में खड़े खड़े इतने आइडियाज़ और कपड़ों के बीच में से निकले हैं। इसको इतना ज़्यादा ऑप्शन मिली है सोचने की ये क्या कितने का है। उन्होंने भी बिल्कुल एंड तक कपड़े रखे हुए हैं। आज पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ कभी कपड़े नहीं पड़े होते। उनको पता था ये स्ट्रैटेजी है इनकी। ये स्ट्रैटेजी है, बंदा सोचता रहेगा कुछ ना कुछ और ले लेगा। हमने क्या लिया? हमने लिया तो कुछ नहीं हो क्योंकि मैं नाल खड़ा नहीं तो तुसी निकल जाना सी। ऐसा कुछ नहीं है, हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं जस्ट टू हैव आइडियाज। गाड़ी देखो फुली लोडेड। ये देखो जर्जी क्या कर रहे हैं। सर्दी आने से पहले सर्दी की थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं बाहर। ये अपना देख रहे हो कैसे गर्दन घुमा रहे हैं। तो बेसिकली अभी ये हो रहा है लाइटा शाइटा लग रही ने ते लाइटा शाइटा खरीदनी आने। Dada will measure and take these lights off before हाँ जी। Christmas and all the like Diwali and all that. हाँ, ये वाली जो लाइटें हैं ना ये सारी ना बहुत पुरानी हो चुकी हैं और ये गिरती विरती रहती हैं। इनके बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं। तो हम जब से इस घर में आए हैं ना तब से इस घर की ये लाइटें लगी हुई हैं। हमने मतलब जो लगाई थी स्टार्टिंग में और जस ने बहुत बार फिक्स भी कर दी हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो जस इज़ कमिंग अप विद अ न्यू प्लान। तो जस जी कह रहे हैं कि इनकी ना थोड़ी सी लुक चेंज करी जाए और मैं कोई नए तरीके की लाइट्स ढूंढूंगा और फिर लगाऊंगा। तो इसीलिए बाहर गए हुए हैं जस जी। आज मौसम अच्छा है तो इसी चीज़ का काम करा जाए ठंड के आने से पहले। ये बंदा थक जाता है। काम दिखने में आसान लगता है, बार बार चढ़ के ना वो हाथ ऊँचे कर करके उतारना लगाना बड़ा मुश्किल है। लाइटें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली उतारेंगे, नई लाइट लगाने का मन है। वो जो आजकल स्मार्ट आ गई है ना, बटन दबा के जरा रंग बदल लेंदियाँ ने, जैसे इंसानों की तरह 2 मिनट में रंग बदलती हैं। जो इंसान भी 2 मिनट में रंग बदलते हैं ना, वैसी वाली आजकल लाइट लगाने का मन है। तो मैंने कहा ज़रा उतार के नापें कितनी साइड है। घर की ये साइड जो मैंने नापी है 30 फीट निकली है, 30 फीट। न मत्था देखिए कितना है और फिर उसके बाद उस साइड का मत्था पूरा उस साइड का देख के फिर नाप के फिर नई लेके आएंगे लाइट्स जो रंग बदलती हैं। मैंने कहा 2 मिनट ब्रेक ले लें ज़रा। स्नो ब्लोवर भी सेट है अपना स्टार्ट करके मैंने चेक कर लिया था।
इसकी बैटरी जड़ी है मैं बड़े दिन तो चार्ज कोई नहीं जी की, क्या दिखा रहा है 59% 60% बैटरी दिखा रहा है, लेकिन ना जब इसको चलाना शुरू करो बैटरी अपने आप डाउन हो जाती है ज़्यादा तेज़। 87 किलोमीटर हो गए हैं, चलाया नहीं क्योंकि आर्या की तबीयत, आर्या को थोड़ा कोल्ड हो गया, उसमें हम फिर 2-3 दिन हमारे 4 दिन वेस्ट हो गए, बिल्कुल बाइक चली नहीं। अंदर बैठ के ठंड लगती है, बाहर ठंड नहीं है, वेदर प्यारा है, बड़ी प्लेजेंट हवा चल रही है। बल्कि मैं ओवर ड्रेस हो गया हुआ हूँ, मेरे को लगा बाहर भी जाना है, फुल स्लीव की शर्ट पहन लूँ, पजामा भी थोड़ा वार्म वाला पहन लूँ, लेकिन बाहर गर्मी लग रही है आगे। तो जी जस जी ने पूरी लाइटिंग उतार दी है जो पुरानी लाइटें लगी हुई थी, एंड अब आई थिंक ही इज़ मेजर्ड ऑल थ्रू द एरिया, एंड अब नहीं लेंगे। अब देखो ठंड आ गई है, सब कुछ ना कुछ बाहर ना रैप अप एक्टिविटी चल रही है पड़ोसियों की भी। तो चलो जी, इसी बात पे हम भी अपनी रैप अप एक्टिविटियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्दी के आने की तैयारी हो रही है, तो मैं और आर्या सीज़न के क्लोथ्स की शफलिंग कर रहे हैं। तो आर्या और मेरे सर्दी के कपड़े हम लेने जा रहे हैं, फिर जजी के लाएंगे क्योंकि ना ठंड लगती है, घर में जैकेट पहनने का मन नहीं करता। सो वी वांट कि फुल स्लीव्स वाली शर्टें और स्वेटर्स कार्डिगन्स अपना निकाल लें। ये भी एक काम होता है कि सीज़न जब चेंज होता है तो आप शफल करते हो, एंड यू नो ऊपर हमारा तो एक्चुअली ऊपर कम जगह है, तो हम नीचे रखते हैं गेस्ट बेडरूम वाली अलमारी में, तो वही कर रहे हैं, टोट्स में रखा हुआ है। तो अब बस आर्या की मदद से वी आर गेटिंग ऑल द क्लोथ्स ऊपर में, अब मुझे हेल्प हो गई है, सो आई डू दैट। और आपसे बात करते ही करते आ गए हैं मन्नू जी। आज मन्नू जी हमारे को मिलने आते हैं संडे संडे। क्या हाल है भाई? हालत बहुत खराब है। पता नहीं, आपसे बात करते हैं अभी थोड़ी देर में जी। मन्नू जी थोड़े टेंशन में है, चाय पानी पी रहे हैं हमारी वीकेंड की। और मन्नू जी के जो बातें हैं ना, जैसे ही एयर फ्रायर बंद होता है ना, मन्नू सबसे पहला बंदा होता है बंद हो गया जाओ ले आओ फटाफट ये खा स्वीट पोटैटो, और कहता है पहले कहता है नींबू वींबू डाल के शकरकंदी की तरह खाए। पहले कहता है सॉस है कोई, वो आप पहले सॉस लाते थे कॉस्को से, प्लम सॉस, चिपोटल, पता नहीं क्या क्या, चिपोटल बोलते हैं कि क्या, मैं तो बोलना नहीं जानता। नहीं मैं नहीं पाना, थैंक यू, मैं नहीं खाता। फिर हमने सॉस निकाली जो हम कभी खाते नहीं सॉसेज वगैरह ना, चटनियाँ मैं ज़्यादा खाता नहीं, तो हमने सॉस निकाली, ये पड़ी पीछे, ये वाली थाई चिली, ये भी कॉस्को से मिल जाती है। ये मैंने कहा मन्नू बड़े दिन तो ऐसी खाती कोई नहीं, तो एक बार देख ले कि एक्सपायर तो नहीं होगी। ये इसको एक्सपायर हुए 2 साल हो गए। और मैंने अभी ध्यान दिया उसके 2 चम्मच में 20 ग्राम शुगर है। अच्छा, सॉस कैचअप वूचअप नहीं खानी चाहिए, मैं तो खाता नहीं। चलो, तो मन्नू जी अपना चाट मसाला डाल के मजे करते हुए शकरकंदी खा रहे हैं। और ऐसे ना वो बन भी आ गए हैं गर्म होके, क्रोसॉन हो चुका है, समोसे हो कुरकुरे गए हैं, कुरकुरे, सब्जी चिप्स खा चुके हैं हम, अब ये हो रहा है, मन जाते तो ओवर ईटिंग हो जाती है। कुरकुरे ये कॉस्को ने दे के ना ये बड़ा गलत कर दिया, 6 रुपए का पैकेट देना शुरू कर दिया इन्होंने, इतना बड़ा। वो जा रहा है हमारा गालिब, किसी ने मैसेज लिखा था बड़ा सही कि मन्नू गालिब बन गया, अब इसकी वाइफ भी आ गई है, शादी भी हो गई है, अब इसकी जो शायरी है उसमें दर्द आएगा। तो दर्द आएगा, पूछते हैं कितना दर्द आ रहा है। चलो जी, खाना पीना हो गया है। तो मनु जी का आज शेर बड़े दिनों बाद, आज टी शर्ट पे ही शेर है, ऐसे भाग भाग के निकल रहा है। मनु जी शेर के मूड में आ रहे हैं। एक साइड हसल एक बड़ी अच्छी आपके साथ डिस्कस करते हैं जो शुरू करी गई है, मतलब आपका सहयोग चाहिए होगा उस साइड हसल के लिए, तो और उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं, लेकिन पहले शेर सुन ले। शेर बड़ा बहुत तगड़ा शेर दर्द है। मुझे मनाओ नहीं, ओए होए, मेरा मसला समझो। अच्छा, मुझे मनाओ नहीं, मेरा मसला समझो। वाह, खफा नहीं मैं, परेशान हूँ जमाने से। ओए होए होए, वाह यार वाह 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 वाह। क्योंकि जो खफा होता है मनाया तो उसको जाता है, लेकिन आपको मनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खफा है ही नहीं, आप परेशान हैं। ओहो, मतलब देख लो परेशानी आ गई है बाहर। पोएट्री होती है बेटा, राइमिंग वर्ड्स कि ऐसा ना करो। एक और आज तो फॉर्म में है लड़का। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। ओहो, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ओए होए होए, अब तो आपके चाहने वाले भी आ गए। चलो कोई बात जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। हम तो जीत के हार गए।
हार के बाद ही जीत है, इसलिए इसने मंगा लिए हार। और देख हार के नेहा कह रही है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये देखिए ये देखिए ये नया माल डाला मैंने, किसी को चाहिए हो तो बताइएगा। जितने मेरे फैंस हैं, अच्छा जितने सब हैं, ये सबने लेना है। मुझे इंस्टाग्राम पे करो मैसेज, ऑल ओवर कनाडा शिपिंग हो जाएगी। हम डिटेल्स छोड़ देंगे और लेकिन शिपिंग मैं नहीं पे करूंगा। Amazon नहीं है, फ्री शिपिंग। तो माल बहुत बढ़िया मैंने मंगाया। दिवाली को और भी माल आ रहा है, तो मैं अपडेट करता रहूंगा इंस्टाग्राम के पेज पे। पेज डाल देंगी। तो गाइस मन्नू जी ने नया बिजनेस स्टार्ट करा है एज अ साइड हसल, जस्ट बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा था तो मन्नू जी ने कहा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो मन्नू जी ने थोड़ा सा सामान मंगाया है दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे फेस्टिवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पूजा का सामान भी है। तो इससे बेहतर मौका क्या होगा कि इट्स राइट अराउंड दैट ऑस्पिशियस नाइस फेस्टिवल टाइम। तो आप जाओ, इनका पेज चेकआउट करो मन्नू जी का, और या हमें कांटेक्ट कर लो, हम वील लिंक यू थ्रू हिम। बट आई विल पुट ऑल द डिटेल्स ऑफ द पेज एंड जो जो इन्होंने आइटम्स मंगवाई हैं, और कांटेक्ट करिए इनको और इनके बिजनेस में योगदान दीजिए। और जो है अपना सपोर्ट करें लोकल बिजनेस। आपको तो पता है हम तो लोकल बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। और सबसे अच्छी बात है बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मंगाई हैं इन्होंने सोच सोच के। और तो हाँ, तो जरूर कांटेक्ट करिए ताकि फिर यू नो इनका उत्साह बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल। तो इट इज इफ यू आर इन सैस्केटून और इन रेजाइना या सस्कैचुअन, तो मन्नू जी कह रहे थे तो हमने कहा आप अपने मुंह से प्रमोशन करो। और सैस्केटून वाले तो मन्नू जी कहते हैं मैं खुद डिलीवर भी कर दूंगा। अब मैं घर पे डिलीवर कर दूंगा। सैस्केटून आसपास कहीं, मार्टिनसविल, वॉर्मन, कहीं भी। और अगर बाई चांस मैं जिस दिन ऑफिस गया हूँ मैं भी कर दूंगा डिलीवर। तो जिस दिन अगर कोई बोले मन्नू जी नहीं अवेलेबल, मेरे पास सामान मैं थोड़ा रख लूंगा, मैं भी डिलीवर कर दूंगा। तो आप रेडी टू सपोर्ट मन्नू जी इन एवरी वे। सो सैस्केटून में अगर आप हैं तो मैसेज करें, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लें, चाहे इसको मैसेज कर लें, चाहे आप जो है कमेंट छोड़ दें, और हम आपको जो है प्लान करके कोई भी जैसे भी हो सकेगा डिलीवर भी कर देंगे सैस्केटून में, और आउट ऑफ सैस्केटून शिपिंग वगैरह कर देंगे। तो हमें डिस्काउंट मिलेगा मन्नू जी, हम भी खरीदेंगे। मन्नू जी ने अरे हमारे लिए तो फ्री है। रखी हैं, दिए, ये उर्ली, छोटे छोटे ब्रास के दिए, और डिफरेंट तरीके के मैरीगोल्ड, ऑरेंज, येलो एंड ये मिक्स फूल जो हर ओकेजन पे यू नो 4 चांद लगा देते हैं। तो डेफिनेटली गाइज डू सपोर्ट हिम। हर किसी को ये अपने घर के लिए, अपनी स्टोर के लिए, अपने यू नो अपने बिजनेसेस के लिए चाहिए ही होती हैं ये चीज़ें। इस प्यारे से दिवाली के अवसर पर आगे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, हर तरीके की ओकेजन को ये बहुत सुंदर बना देते हैं। तो ये मैंने सारी वीडियोस और डिटेल्स डाल दी हैं। बाकी इंस्टाग्राम पेज भी मैं डाल दूँगी। आप मन्नू जी को कांटेक्ट कर लीजिए एंड हमारे भाई को सपोर्ट करिए। लाडो नीचे चली गई है और अब लग गई है भाई काम पे। ये देखो वेट कर रही है मेरी। तो ये भाई हमारी टोट्स हैं, उधर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं आइया। तो फर्स्ट लेट्स पुट ऑल द क्लोथ्स हेयर एंड सॉर्ट देम कि कौन से ढंग के हैं, कौन सी। अब क्या पता कईयों की तो फिटिंग भी ख़राब हो गई हो क्योंकि सर्दी के थे ना, तो हमने साइज़ रिड्यूस कर लिया हो या कुछ ना। Yeah, me ग्रोथ स्पर्ट होता रहता है एक तो इनको। चलो जी करें। तो जी अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे इन टोट्स में से, और ये सारे टोट्स हैं, इनमें से सामान निकाल रहे हैं। These 3 totes, I took them down. तो भारी होंगे, क्यों निकाल रहा है तू? वेट नहीं करता ना मम्मा की। मैंने निकाल दी, मैं सोचा। ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये वाला जो टोट है ना, आर्या के सारे स्कूल की मेमोरीज हैं इम्पोर्टेंट, वो हमने इसमें रखी हुई हैं। बड़ी हो जब ये होगी मैं इसको ये पूरा बॉक्स दे दूंगी और कहूँगी अपने घर ले जा। आई डोंट नीड इट। ये वाले बॉक्स में आई थिंक देयर स्टिल कपड़े। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दोस। So let's maybe do these 3 first and then let's go on to that yellow one. चलो ठीक है। तो जी गाइस देख रहे हो इतना काम हो जाता है ना, ये सारे लेगिंग है ना लाडो। तो ये सारे कपड़े आर्या हेल्प कर रही है मेरे को सारे सॉर्ट करने में। वी मेड पाइल्स, देन वी आर मेकिंग पाइल्स ऑफ जैकेट। ये भी एक काम है यार बहुत सारा। देखो ये तो लॉन्ड्री की बास्केट्स हैं।
फिर समर के कपड़े सारे संभालो। हाँ यार, बड़ा काम है। ये डैडी की चलो, लड़की है कि बाहर करें। की है? तो जी किस किस को ये एक्टिविटी पसंद है? हमें तो एज अ बच्चा बड़ी एक्साइटमेंट होती थी जब भी इंडिया में ना वो बेड खुलते थे, स्टोरेज वाले जो होते थे, सर्दियों के कपड़े निकालने के लिए, गर्मियों के कपड़े रखने के लिए, और हम लोग सब खड़े हो जाते थे और देखते थे कि क्या नया निकला। इवन दो हमारे पुराने कपड़े होते थे बट स्टिल वो एक खजाना नहीं खुलता था। वो पटारा जब खुलता था ना तो बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पे यही हो रहा है। हो ये हमारा ही घर है, ये कपड़ों पे लेटी हुई है, ये कपड़े ही कपड़े हैं बेड पे, और ये ऐसे बैठी हुई है। क्या हो गया नेहा जी? रोने का मन कर रहा है, तो रो लो थोड़ा, कोई बात नहीं। इतना परेशानी लग रही है यार, मतलब कपड़ा ही कपड़ा है यार, कपड़े ही कपड़े। तो क्यों इतने कपड़े क्यों बनाते हो? समझ नहीं आ रहा ना, तुम्हारे बिना तुम्हारे कपड़े तुम ही डिसाइड करोगे। हम अरे मेरे कपड़े प्रॉब्लम है, मेरे पास तो है ही 4। ये देखो सारे, ये देखो सारे अब सॉर्ट करने हैं। हाँ तो ये तो शर्ट समर की है ना, अंदर जाएंगी हाँ तो बताओ ना कौन सी अंदर जानी है। सारी, थक गए अंदर हम, जाएंगी। बहुत थक गए हम, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम। तो जी चीज़ों को लेट गो करना, डी क्लटर घर को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये इतना बड़ा गट्ठर पूरा मेरा जा रहा है बाहर डोनेशन में। ये सारे कपड़े हैं जो हम डोनेट कर रहे हैं, बाहर रख रही हूँ फ्री लगा के, somebody will come and take it। तो जी अब आर्या के रूम में आ गए हैं और अब आर्या के सारे समर के पाइल्स निकल गई हैं, विंटर की आर्या लगा रही है। सेम फॉर हाउस, ये देखो टोट में जा रहे हैं, ये सारी डोनेशन की पाइल बन गई है। सेम इज़ हेयर, डोनेशन की पाइल, ठीक है। एंड ये हमारे दोनों की हो गई है। एंड जो हमारा वैसे है, ये देख लो सारे हमारे सर्दियों के कपड़े आ गए हैं। ये पतले आपको दिख रहे होंगे लेकिन ये सारे ना मेरे कवर अप्स के नीचे, तो इसीलिए मैंने थोड़े ऑफिस के पर्पस के लिए वो रखे हैं। और स्वेटर्स ये रे, जस जी की भी सारी स्वेटर्स हुडीज़ लग गई हैं, सारे समर के कपड़े गए, विंटर की सारी पैंट्स भी आ गई हैं, कॉट्स की और फ्लीस वाली शॉल्स शूल्स निकल आई हैं, ये देख लो गाइस सारी। सो भाई यही चल रहा है फ़िलहाल। एंड जर्सी के बाद विंटर की जैकेट नहीं है तो हम ख़रीदेंगे। तो बस जी यहाँ भी लग गया है, यहाँ जर्सी लगे हुए हैं कुछ काम करने। और ये हमारी विंटर की जैकेट्स की अलमारी देख लो, सारी लग गई है फर्स्ट क्लास। वो देखो नीचे, और ये देखो सारे स्कार्फ्स, मिट्स, कैप्स सब आ गए हैं। तो जी ये हमारी कोट क्लोजेट पूरी तरह तैयार है। फॉल की जैकेट से स्टार्ट होते हुए हल्की 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 भारी होते होते सबसे भारी पीछे हैं जो विंटर की हैं। ये डोर पे हमने सारी विंटर एक्सेसरीज लगा दी हैं। तो जी सारा काम करने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, लेकिन खाना तो खुद ही बनाना है। और आज हमने सोचा इसीलिए कुछ फटाफट बनाया जाए। खिचड़ी आर्या नहीं खाती, उसके लिए कुछ और प्रबंध करा हमने जो आप अभी देखोगे थोड़ी देर में। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा खिचड़ी बनाई जाए जो सबसे इजी है और हम दोनों बड़े ही शौक़ से खा लेते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में बनती है जब। तो बस जी खिचड़ी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने फटाफट प्याज काटे, जहाँ पे आप जब थक जाते हो ना तो कोई कटिंग बोर्ड वेटिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, सीधा इसी पे सीधा कढ़ाई में ही प्याज कटते हैं। फिर मैंने डाला थोड़ा सा घी, और फिर मेरे को लगा घी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा निकाल लूँ तो वो गिल्टी आ गई, फिर मैंने घी निकाल लिया थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने इसी में टमाटर काट कूट के डाल दिए, और वो घर के टमाटर थे तो बड़े ही स्वादी होते हैं। और ना मैं मोटा मोटा रखती हूँ टमाटर, क्योंकि जस जी को थोड़ा सा घुला हुआ टमाटर नहीं पसंद, थोड़ा सा दिखना चाहिए, रौनक बनती है सब्जी की। और मैंने फिर डाला इसमें अजवाइन, क्योंकि पेट वेट सही रहता है, खिचड़ी से बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर मैंने डाले नमक मिर्च, जिसके बिना हर सब्जी हर चीज़ अधूरी है। तो खूब सारे स्पाइसेस डाले जो थे नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, तो बड़ी करारी बनती है इससे। तो ये डाला मैंने इसमें कढ़ाई में, थोड़ा सौते किया, और बस उसके बाद थोड़ी देर इसको हल्का पिंकिश होने के लिए रख दिया। तो बस मैं ये वही हिला रही हूँ। यहाँ पे फुल पे हाई पे है गैस, फटाफट हो जाएगा काम, क्योंकि बहुत थके हुए थे हम, भूख बहुत लग रही थी। टमाटरों को और इनको ढक के रख दिया कि थोड़ा हल्का गल जाए टमाटर, बिल्कुल मोटे मोटे भी ना हो। और उसके बाद ढकने के बाद
उसको थोड़ा सा मैश करा। दरदरा टाइप हो जाता है मसाला, पूरा भी नहीं हमने घोलना। मैश करके इसमें हमने पा दिया खिचड़ी, जो उधर आपको दिख रही है ना डूंगे में, वो मैंने भिगो के रखी थी। मूंग मसर विच इज़ येलो दाल एंड ऑरेंज दाल, मसर एंड मूंग की धुली दाल, और साथ में इक्वल क्वांटिटी चावल डाल के हल्का हल्का इसको घुमाएंगे ताकि चावल का दाना टूटे ना। और उसके बाद बस हल्का सा घुमा के इसको मैंने थोड़ा सेक लगाया और थोड़ा और तेज़ करा नमक मिर्च, क्योंकि जो हमारे जजी को ब्लैंड बिल्कुल बीमारों वाली खिचड़ी नहीं पसंद, तो मैंने कहा थोड़ा तेज़ कर दिया जाए नमक मिर्च डाल के। पानी देखो अंदाजे से डाल दिया। ये मैंने अंदाज़ा होता है ये चीची उंगली का, एक पुट अगर इसमें भीग जाए तो बस हो गया फर्स्ट क्लास। और डाल डूल के ढक के रख दिया स्लो पे, बिल्कुल कम आंच पे मैंने रख दिया। एंड और ये खिचड़ी हमारी तैयार हो गई। तो जी आर्या यहाँ पे सारी टेबल लगा रही है और यहाँ हमारा दही है, खिचड़ी तैयार हो रही है। कोकोनट वाटर जो आप देख रहे हो अभी पता लगेगा आपको क्यों निकला है और किसके साथ पिया जाएगा तो अभी आप देखना। ये बच्ची ने आज ना बड़ी स्ट्रेटजी खेली है, इसने खूब काम किया, मम्मा का दिल पसीजा कि मम्मा मेरे को ना मन नहीं है खिचड़ी खाने का। इसने ना एक बार भी नहीं बोला। अच्छा, खिचड़ी के लिए तो बोला ही नहीं, दाल बन रही थी पहले, तो कहती है मेरा मन नहीं है आज दाल। पहले मम्मा को 3 घंटे काम करके काम तो बहुत करा है, बहुत हेल्प करी है। काम तो प्रोडक्टिव डे था, आर्या की वजह से सारा काम हो भी गया, नहीं तो मैं कल ही लगी रहती। हाँ, इसकी ना हॉबी हो गई है ऑर्गेनाइजेशन आजकल। ऑर्गेनाइजिंग इसको बहुत अच्छा लगने लग गया। कि कितना सुंदर इसने पूरा अपना अलमारी लगाई है, अपना रूम करा है, हर कॉर्नर को पकड़ के ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देती है। सो वेरी वेरी गुड हैबिट। चलो, इसलिए फिर ये आज कुछ नहीं खा रही, खा लिया प्लेट है ना। राइट करूं कैमरा, राइट में क्या है? नीचे ओ यहाँ क्या है? ओ इसको तो मिल गया आज स्वान पिज्जा। ये लो जी, मजे करो। और हम खाएंगे खिचड़ी। केड़ी खिचड़ी बनाई है? इसीलिए कोकोनट वाटर निकला हुआ है, आपको दिखाया था ना कि कोकोनट वाटर क्यों निकला हुआ है इसके लिए। कौन सी खिचड़ी है नेहा? टिल्ली? आज ना मैं दूसरी वाली बनाई है, बहुत दिन हो गए। कौन सी वाली? ओह, यही तो मैं खाना चाहता था वैसे, है ना, बहुत। हाँ, ये तो कभी खाई नहीं, ये तो मतलब 1980 में बनी थी लास्ट। हाँ, क्योंकि बाकी 90 अभी तक रोज दूसरी वाली बनती थी। So तो मैंने आप लोगों के साथ खिचड़ी की रेसिपी बहुत बार शेयर करी है और मैंने इसलिए एक बार फिर से। oh, look at that. ओह, You always see this in pizza ads. पिज्जा की ऐड कर रहे, आप भी ऐड कर रहे हो स्वान पिज्जा की प्रमोशन। मैंने आप लोग के साथ खिचड़ी की रेसिपी बहुत बार शेयर करी है, बट फिर मैंने आज फिर से शेयर करी क्योंकि मैंने कहा आप लोग बहुत बार पूछते हो एंड शायद बहुत पुरानी हो गई होंगी और नए लोग जुड़े हैं बड़े ना। हाँ, तो दैट्स हाउ इट इज मेड। सुपर सिंपल, इजी, जल्दी फटाफट बनने वाली रेसिपी। बड़ी कम बनाई है तूने। हाँ, बहुत है, आपको मुश्किल लगता है। ठीक है, खाओ तुम ये तो। ओके, तो जी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मन्नू जी के बिज़नेस को आपने सपोर्ट ज़रूर करना है, प्यार देना है ताकि वो और उन्नति करें। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।